नया साल है सर, नए रवैये भी हमें नजर आएंगे सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये उम्मीद है कि नए साल में नए जो नज़रिए भी होंगे और लोगों की जो आदतें वो चेंज भी हो जाएंगी, और वो पिछले रवैये ख़त्म करके 2026 में अच्छी सोच रख के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छी सोच रखेंगे। और जहाँ कहीं कोई दहशत गर्दी होगी और अगर पॉलिसी बनाई जाती है तो सब सियासी जमातें, मुझे यकीन है कि वो साथ देती हैं। बस एक ही ऐसी जमात है जो हमेशा साथ खड़ी नहीं होती। अल्लाह करे वो 2026 में साथ खड़े हो जाए, जब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जब भी कोई बात हो तो वो साथ रहे। तो अब साथ रहने की बातें तो हो रही हैं, साथ बैठने की बातें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है उसने तहलका मचाया हुआ है कि बड़ों की जो बैठक होगी उसमें एक नाम ऐसा जो ले नहीं सकते, बाकी नाम लिए गए। क्या होगा फिर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें, वो राना साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा माहौल बनाया जाए, रवैये होते हैं जब कोई बातें कोई चीज़ें टेबल टॉक पे ठीक होती हैं तो फिर जो आखिरी होते हैं ना राउंड, वो बड़े बैठ जाते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल वो कहते हैं कि चीज़ ही मुख्तलिफ है। एक कहते हैं जी कि हमने बात करनी है गवर्नमेंट से, हमने फलां बंदे को पावर दे दी है, महमूद खान चकजई साहब को, और अब दूसरा वो KPK के वज़ीर आला को कहते हैं कि तैयारी करो, हमने एहतजाज करना है। तो अगर ये दो नजरिए रख के चलेंगे तो आप मुझे बताएं कौन एतमाद करेगा? एतमाद का फुकदान है। मेरा ख्याल है कि जो जेल में बैठा है वो चाहता ही नहीं कि बात हो, वो चाहता है कि मुझे जेल से निकालो। तो जेल से तो फिर अब अदालत उसको निकालेगी जिसने उसको जेल में डाला है। अपने रवैये चेंज कर ले तो मेरा ख्याल है हुकूमत तो सिंसियर है कि जो सियासी जो अपोजिशन की जमातें उनसे बात करें। लेकिन ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि एक सियासी जमात का जो इमरान जेल में है वो अपनी जमात पे एतमाद नहीं करता, वो किसी तीसरे बंदे को कह रहा है महमूद खान मैंने आपको इख्तियार दिया है, और बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन बनाया उस पर एतमाद नहीं करता, किसी पे नहीं करता। तो ये तरीका है आपके सामने है। अगर वो अपना रवैया ठीक नहीं रखेंगे और दो नजरियों पे चलेंगे कि हमने एहतजाज भी करना है और बात भी करनी है, तो अब मुझे नहीं पता उनकी कौन सी बात पे यकीन किया जाए। बट साहब एक सवाल, जिस तरह कि नए साहब ने कहा कि मुलाकात होने दें ताकि पता चले कि आगे क्या डायरेक्शन है, क्या समत है, और हमेशा ये PTI के लोग यही बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब भी उनको बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन आपकी पार्टी का मौक़िफ़ सामने आता है कि जी इमरान खान साहब मुलाकात में सियासी बातें करते हैं, सियासत पर बात करते हैं। तो फिर एक सियासतदान है जो मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, 4 साल उन्होंने हुकूमत की लगभग, और उससे पहले भी सियासत में थे वो। अब वो सियासत की बात नहीं करेंगे तो क्या सब्जेक्ट होगा डिस्कशन के लिए? जारी बात है जब उनकी पार्टी के लोग उनसे मिलेंगे तो सियासत के हवाले से पार्टी का जो लाहे-अमल स्ट्रैटेजी है, कोई ना कोई बात तो वो करेंगे। क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब जो वो भी यही बात करते हैं कि जी वो भी इमरान खान साहब के लिए काम करें, इमरान खान साहब के कहने पर ही वो काम करें। तो ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि वो अपनी पार्टी के लोगों से मुलाकात करके सियासत के हवाले से आगे के जो लाहे-अमल है, स्ट्रैटेजी कि क्या करना है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखें, एक सियासी जो बंदा कैदी होता है ना, कैदी, आप देख लें उसको सियासत करने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ ये हुआ, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब को जब इनकी वो रजीम थी 2018 में, तो उन्होंने जब मियां साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया बच्चे से तनख्वाह ना लेने पे, पनामा तो कोई नहीं था, कुछ नहीं मिला, तो उनको सियासी बात क्या, हमारे एक सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, आपको याद हो, इनको भी याद करा दें न्याई साहब को। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब ने साइन किए तो वो चीफ जस्टिस हाकिम साहब ने कहा कि आपको तो सजा हो चुकी है, अब आप पार्टी के चेयरमैन नहीं है, आपके कोई साइन नहीं होंगे, आपके सब लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट के। मैं इनको याद करा दूं। और जब भी ये जो कैदी होता है इसको सियासत की इजाजत आपको क्या लगता है कि वो जो उन्होंने कहा था, एक मिनट बट साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने तब कहा था वो जस्टिफाइड था, सही कहा था?
नहीं देखे, कानून ये कहता है कि वो इजाजत नहीं है बाहर बात करने की। आप मुझे बताएं, जब उनकी ठीक है। बहन मिलने जाती है जेल में, वो कहती है कि मैं बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करूंगी, मैंने तो अपनी फैमिली एज ए भाई से जाके मिलना है। बाहर आके वो कहती है जी इमरान का ये मैसेज है कि बात नहीं करनी, फलां नहीं करना, ये कर दो वो कर दो। तो अगर वो वादा खिलाफी करती हैं तो फैमिली तो मिलने जाए। मुझे बताएं, फैमिली के 4 बंदे मिलते हैं, 10 ये पूरे जत्थे लेके जाते हैं, ये कहते हैं आ रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, जेल को तोड़ देंगे। तो वो जो जेल में सुप्रिटेंडेंट जेल है डयाला जेल में बैठा, उसके पास वो बाकी जितने कैदी हैं, क्या उनकी जान खतरे में डाल दें? क्या उनको ये इजाजत दे दें कि आए और जो मर्जी करें? जेल का एक टाइम होता है, मैनुअल होता है। इन्होंने हाई कोर्ट में ये कहा था कि जी जो सलमान जो कैदी राजा उनकी ने कहा जान जो खतरे में मैं कैसे नाम डाली दूंगा जा सिर्फ सकती वो है? एक मिनट, मिलेंगे। जेल के अंदर बंद है भट्ट साहब, जो जेल के अंदर बंद है उनकी जान मैं को खतरा बताता हूँ कैसे ना, हो सकता है? आप मुझे आप बताएं, जब बाहर आप जत्थे लेके चले जाएंगे, इनका वो पहला वज़ीर आला भी कहता है मैं आ रहा हूँ, उसके हाथ में गन होती है, कहता हम छोड़ेंगे नहीं, दीवार तोड़ेंगे। तो क्या हम इनको तो आपको इजाजत लगता है दे कि दें? गन लेके अगर पीटीआई इन्होंने वाले जेल के मिलना अंदर है, दाखिल हो जाएंगे और जान खतरे में पड़ जाएगी बाकी कैदियों की, आप ये सोच के बैठे हुए हैं? मुझे आप बताएं, ने इनकी निकालने वीडियो सारी, ये क्या कहते हैं आज नहीं छोड़ेंगे। केपीके का वज़ीर आला मैं तो जो आपकी पहला था बात कह रही हूँ ना, गंडापुर, आपकी वो असेसमेंट आता क्या था कहती 7 है जत्थे लेके। भट्ट साहब? आप कि एक ये सीनियर सियासतदान है ना, नहीं, आप जो अगर बात देखे कर रहे ना, हैं, मैं तो अगर ये आपकी गीदड़ असेसमेंट बब्कियां सुनना चाह रही हूँ लगाएंगे, कि आप क्या इस सिचुएशन को क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि आपको यहां तक लगता है कि ऐसा भी हो सकता है अगर ये आगे एहतजाज के लिए चले जाएं? ये करेंगे ऐसे। अगर हम इनको ना रोके तो इनका देखे ना ये क्या करते हैं। जब ये कोई भी एहतजाज करते हैं तो क्या करते हैं, पुलिस सामने नजर आती है, उनको ये डंडे मारते हैं, उनको जख्मी करते हैं, गाड़ी नजर आए उसको तोड़ देते हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के एहतजाज होते हैं। ये ऐलान करके आते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। देखें क्या किया इन्होंने 9 मई उधर जाके इस्लामाबाद रेड जोन में। तो ये है ही ऐसे, ये करते ही यही है। ये कहते हैं हम उसको जेल से निकालेंगे। इसका केपीके का वज़ीर आला जब उसने हल्फ उठाया तो उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी इमरान पे कुर्बान करनी है जान, इश्क इमरान में। तो ये बात नहीं करते कि हमने वज़ीर आला जब हल्फ उठाता है कि मैं अपने सूबे के अवाम के लिए कोई बेहतरी करूँगा, कोई अच्छे काम करूँगा, इनकी बातें सुन ले, यही करते हैं। इनकी इन्हीं बातों की वजह से आज तक वो जेल में है, वो दिन ब दिन वो मुश्किलात में है। ये जो गीदड़ बब्बियाँ लगा के जाते हैं, ये कहते थे तुम उसको सजा करके देखो तो हम देख लेंगे उसको सजा हो गई। ये कहते थे आप तुम इसको किसी और जगह मुंतकिल करके देखो हम देख लेंगे। मुझे लगता है ये रवैया रहा तो वो किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये जो होता है ना कानून, वो अपना रास्ता हमेशा बनाता अच्छा, है। ये बात तो काफी देर से हो रही है कि किसी और जेल में उनको मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा भट्ट साहब, जैसे कि आपने बात की कि तो किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा अगर ये, तो अगर वो अगर ये बाज नहीं आएंगे, तो उसी रवैये पे चलेंगे तो बाकी कैदियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हम। नियाजी साहब, जेल मुंतकिली के हवाले से जिस तरह अभी भट्ट साहब ने दोबारा वो बात की, ये काफी अरसे से बात हो रही है और आपकी पार्टी इस पे बड़े तहफ्फुज़ात का भी इजहार कर चुकी है।